मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक पुरुष जातक की कुंडली में जिसमें शनि और चंद्रमा का विषयोग है। ज्योतिष शास्त्र में शनि और चंद्रमा का प्रबल विषयोग माना जाता है। लग्नेश 9 भाव में उच्च राशि में पीड़ित है। लग्नेश जब 9 भाव में होता है तो वह नवम भाव में लग्नेश 2 ही कुंडलियों में होता है, या तो सिंह लगन में होता है या कुंभ लगन में होता है। ऐसा माना जाता है कि जब लग्नेश 9 भाव में उच्च राशि में हो तो ऐसा जातक बार बार हवाई यात्रा करता है और विदेश का बहुत अच्छा एक योग बनता है। साथ विचार करेंगे दरिद्र योग, माता पिता से मतभेद। हम ये 3-4 बिंदुओं पर विचार करेंगे, लेकिन हमारे वीडियो का टाइटल है मेन सिंह लगन और कुंभ लगन में लग्नेश 9 भाव में उच्च राशि में बार बार हवाई जहाज की यात्रा का योग बनाता है। कुंडली कोई भी हो, दोनों लगन में से, चाहे सिंह लगन की हो या कुंभ लगन की हो, आपकी कुंडली में आपकी कुंडली अगर सिंह लगन की है या कुंभ लगन की है और लग्नेश आपका उच्च राशि में 9 भाव में है, शुभ स्थिति में है, पीड़ित आदि नहीं है, तो आप ऐसा मानो कि आप बार बार हवाई यात्राएं करेंगे, आना जाना लगा रहेगा, खूब बहुत अच्छा विदेश योग बोला गया इसको। दूसरा, आपका लगन कोई भी हो, किसी भी स्थान में शनि और चंद्रमा की युति प्रबल पितृदोष बनाती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म ने जिस जातक ने माता का बहिष्कार किया था और उसके प्रतिशोध के रूप में प्रत्येक क्षेत्र में उसको असफलता का देखना पड़ता है, उसको किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं होती। यह चंद्रमा शनि का एक विषयोग, बहुत प्रबल विषयोग है। यह आपकी लगन, कोई भी लगन की कुंडली हो, 12 भावों में से कहीं भी बन सकता है, लेकिन लग्नेश उच्च का 9 भाव में 2 ही लगन में आएगा, सिंह लगन में और कुंभ लगन में। सिंह लगन में सूर्य आएगा उच्च का और कुंभ लगन में शनि उच्च का आएगा। सिंह लगन में यहां पर मेष राशि आएगी और कुंभ लगन में यहां पर तुला राशि आएगी। 2 ही 12 राशियों में से 9 ग्रह में से 2 ही ग्रह बनते हैं उच्च के, शनि और सूर्य। आगे बात करते हैं एक जातक की कुंडली में, उसकी कुंडली क्या कहती है। जातक का जन्म 6 मई 1991 कृष्ण पक्ष 7 नक्षत्र श्रवण नक्षत्र 2 सोमवार को हुआ। श्रवण नक्षत्र श्रवण कुमार है, बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है, पर ग्रहों के ऊपर है, अच्छा बुरा तो क्या होता है। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ, लगन के 17 डिग्री 32 अंश विद्वान है और 9 और पंचम भाव में धनु राशि में राहु 28 डिग्री 45 मिनट लेकर के स्थित है। छठे भाव में मकर राशि में शनि 13 डिग्री लेकर के है, तो वहीं पर चंद्रमा 14 डिग्री लेकर के है। शनि और चंद्रमा तकरीबन बराबर अंशों में है, लगन के भी 17 अंश है, दोनों प्रभावशाली हैं। अष्टम भाव में बुध मीन राशि में नीच राशि में 26 डिग्री लेकर विराजमान है, वृद्ध अवस्था में है। नवम भाव में लग्नेश सूर्य उच्च राशि में है, 21 डिग्री लेकर के विराजमान है, लगन से अंश बलवानी है। एकादश भाव में मिथुन राशि में शुक्र 3 डिग्री लेकर विराजमान है, मंगल 24 डिग्री विराजमान है, केतु 28 डिग्री 45 मिनट लेकर विराजमान है। वहीं पर द्वादश भाव में गुरु उच्च राशि में 11 डिग्री 50 मिनट लेकर के विराजमान है। दर्शकों, ज्योतिष का एक बहुत ही सरल सूत्र है, मैंने आपको कई बार भी बताया है, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी राहु जैसे फल देगा। गुरु यहां पर उच्च राशि का है, गुरु छठे भाव में हो या अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो या सप्तम भाव में, अगर उच्च राशि का है तो उसका उच्च होने का कोई फायदा नहीं है। साधारण तौर पर अगर आपका गुरु द्वादश भाव में है तो वो अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन यहां पर गुरु राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, राहु जैसे फल देगा। अब बात करते हैं लगन की।
सिंह लगन की कुंडली है, अग्नि तत्व की राशि है, थोड़ा उग्र स्वभाव हो सकता है, परंतु ऐसे जातक जीवन में परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हैं। राजा की राशि है, सूर्य राजा है, अनुशासन प्रिय होते हैं। नौकरी का अगर इनको ग्रह योग हो कुंडली में तो अपने उच्च अधिकारियों के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, आत्मविश्वास अधिक होता है, शासन करने की अद्भुत क्षमता भी होती है। अगर ग्रह योग अच्छा होना चाहिए। लग्नेश नवम भाव में है, सूर्य 21 डिग्री 35 मिनट लेकर के हम साधारण तौर पर यह कहेंगे कि भाग्य की बहुत उन्नति करेगा, तो भाग्य में उच्च उन्नति करेगा, परंतु ऐसा नहीं है, फल इसके विपरीत जा रहा है, बाद में बताएंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी और छठे भाव में है। चंद्रमा शनि के साथ विषयोग बना रहा है। यहां पर खुद का जब युति बन जाती है तो उनका प्रभाव चेंज हो जाता है। जब शनि और चंद्रमा का किसी भी स्थान में अगर युति बनती है और युति अपने आप में कंप्लीट है, शनि के 13 डिग्री 14, चंद्रमा के 14 डिग्री है। चंद्रमा शनि का विषयोग ऐसा बताता है कि जातक के पूर्व जन्म में अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप यह विषयोग बनता है और ज्योतिष में इसको प्रबल पितृदोष माना गया है। जब तक इस दोष की शांति नहीं हो जाती, जातक की राह आसान होना मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म में जो इसने अपनी माता के प्रति अशुभ व्यवहार किया था, उसका फल जातक को भोगना पड़ता है। मैंने भी आपको पहले कई कुंडलियों में बताया था कि मीडिया में इतना ही बहुत है, बताने को तो इस चंद्र शनि के विषयोग में बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना ही समझो, पूर्व जन्म के माता के प्रति व्यवहार ठीक नहीं था, तो इस स्थिति में वह उसके प्रत्येक क्षेत्र में असफलता प्राप्त करता है। बात करते हैं मंगल की। मंगल सिंह लगन में कारक ग्रह है, त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र का स्वामी है और एकादश भाव में है। एकादश भाव में ऐसा बताया गया है कि सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। मंगल कारक ग्रह है, चतुर्दृष्टि से धन्य भाव को देगा, सप्तम दृष्टि से शिक्षा में देने की कोशिश करेगा और अष्टम दृष्टि से यहां पर मकर राशि में उच्च का माना जाएगा, शत्रुओं पर प्रभावी बनेगा। परंतु मंगल भी ऐसा कुछ नहीं दे रहा है, हम आपको बाद में बताएंगे। सूर्य के लिए बाद में बताएंगे और मंगल के लिए भी बाद में बताएंगे। बुध दर्शकों एकादश भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी और अष्टम भाव में नीच राशि में है। धन और कुटुंब के लिए परेशानी, धन की कमी रहते हुए भी अपने खर्चों की कैसे न कैसे पूर्ति करता है। गले संबंधित रोग हो सकता है, ऐसे जातक का धन कोई दूसरा ही इस्तेमाल करता है। बुध नीच राशि में है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु दर्शकों सिंह लगन में पंचम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। पंचम भाव में राहु है, गुरु राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी गुरु बन गया तो राहु जैसे फल देगा। शिक्षा संतान के पक्ष में संतोष। पंचम दृष्टि से माता के भाव को देख रहा है, माता के सुख में कमी। सप्तम दृष्टि से नीच दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है। छठे भाव में परेशानी प्राक्रमी तो होगा, जो राहु जैसे फल देगा। यहां पर शनि चंद्रमा पहले से ही है तो कुछ बात नहीं बनने वाली। 11 डिग्री यहां पर है, 13 डिग्री यहां पर है, चंद्रमा यहां पर है। इस विषयोग में गुरु देख रहा है, राहु जैसा देख रहा है। अगर राहु अधिष्ठ राशि स्वामी नहीं होता तो गुरु इस योग को हल्का कर देता, हल्का करने में असमर्थ है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र तीर्थ भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है। दोनों भाव महत्वपूर्ण है। तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है और दसम भाव तो सबको चाहिए, शीर्ष भाव है, व्यवसाय में प्रतिष्ठा का भाव है, सम्मान का भाव है। परंतु शुक्र अंशों में 3 डिग्री 12 इंच लेकर के बैठा हुआ है। लगन के 17 है, यहां पर 3 डिग्री है, 14 डिग्री का फर्क है, प्रभावहीन है। शनि मैंने आपको बता दिया कि सप्तम भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और शनि और चंद्रमा का यहां पर विषयोग बन रहा है। सुख में हानि होगी, विवाह की समस्याएं आएंगी, खर्च अधिक होगा, भाई बहन के सुख में मिल सकता है। लेकिन जब योग ऐसा हो गया
तो इस योग का फलभूत होगा। जब युति आ जाती है तो उसका प्रभाव बदली हो जाता है। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु पंचम भाव में है, पंचम भाव में धनु राशि में है, विद्या बुद्धि के संतान में कष्ट, लेकिन बोलचाल की भाषा उसकी बड़ी शिष्टाचार से होगी, विनम्र भी होगी, अचानक लाभ हानि कर सकता है, और पंचम दृष्टि से सूर्य को पीड़ित कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि उच्च राशि में सूर्य है, बाद में बताएंगे। यहां पर तो राहु के 28 अंश से सूर्य के 7 अंश का फर्क है। सूर्य पीड़ित हो रहा है, लग्नेश पीड़ित हो रहा है। पंचम दृष्टि से सूर्य को पीड़ित हो रहा है, भाव की हानि हो रही है। और सप्तम दृष्टि से यहां पर मंगल को पीड़ित कर रहा है, कि मंगल के 24 अंश है, राहु के 28 अंश है। मंगल नवम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है। नवम और चतुर्थ भाव के सुखों की हानि हो रही है। राहु यहां पर दोनों को पीट रहा है, सूर्य को भी पीट दिया और मंगल को भी पीट दिया। अब बात करते हैं, राहु की नवम दृष्टि लगन भाव पर है, लगन भी पीड़ित है राहु से। अब बात करते हैं केतु की। केतु एकादश भाव में है, पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है, पराक्रमी तो होगा, और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। पंचम दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है, पराक्रमी होगा, और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, विद्या संतान के पक्ष में परेशानी होगी। ऐसा जातक यहां पर केतु कमाने के समय पर अनिश्चित उचित नहीं देखता, उसको किसी तरह से भी पैसा चाहिए, तो अनुचित ढंग से भी पैसा कमाने वाला है। विद्या संतान में कमी की बात होगी, पराक्रमी भी होगा, और नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, जीवन साथी रोगनी होगा। यह मैंने आपको सामान्य ग्रहों का प्रभाव बताया। अभी दर्शकों देखिए, राहु का लगन पर प्रभाव है, सूर्य पर प्रभाव है, सूर्य पीड़ित है, चारों केंद्र खाली है, दरिद्र योग है। लगन कुंडली से चारों केंद्र खाली है। हमारा ज्योतिष शास्त्र बताता है लगन कुंडली से चारों केंद्र खाली है तो दरिद्र योग बनता है। माता का रिप्रेजेंट करने वाले दो ही ग्रह है, चंद्रमा और मंगल। चंद्रमा शनि चंद्र के विषयोग में फंस गया और मंगल राहु से पीड़ित हो गया, माता से मतभेद हो गया। पिता के लिए, पिता का भाव नवम भाव है, पिता के सुख का भाव दसम भाव है, नवम भाव राहु से पीड़ित हो गया और लग्नेश भी पीड़ित हो गया, और दसम भाव का स्वामी शुक्र एकादश में 3 डिग्री लेकर के प्रभावहीन हो गया, जातक को व्यवसाय भी नहीं मिलता। माता से मधुरता नहीं, पिता से मधुरता नहीं, पिता के सुख में कमी का कारण बना, शनि चंद्र का विषयोग बना, प्रत्येक क्षेत्र में असफलता का कारण, क्योंकि प्रबल पितृदोष है। कुंडली बताती है कि इनके पूर्वज प्रेत योनि में है, अशुभ योनि में है। हमने ये अपना अनुभव लिया है, अब महसूस किया है कि ऐसी कुंडली के जब पूजाएं होती हैं तो प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि राहु ने लग्नेश को भी मार दिया, नवम भाव को पीट दिया, लगन को पीट दिया, चंद्रमा को दे दिया, यही हालत है। सप्तम भाव का स्वामी शनि छठे भाव में हो गया, सप्तम भाव को कोई ग्रह देख नहीं रहा है, विवाह में भी रुकावट है, अभी तक शादी नहीं हुई। राहु की महादशा 22/4/23 को खत्म हुई थी, राहु की महादशा 22/4/23 को खत्म हुई थी। अभी गुरु की महादशा 22/4/23 से 22/4/29 तक चल रही है। तारा पद्धति में पितरी शत्रुवत प्रतिकूल दशा है। अभी जो गुरु की जो महादशा चल रही है वो प्रतिकूल दशा चल रही है। वैसे ही राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, भगवान ही जाने क्या होगा, क्योंकि हमने इसका नवास का भी अध्ययन किया है। क्यों विवाह के लिए नवास देखना जरूरी है। नवास में सूर्य के 21 डिग्री 35 मिनट है, द्वितीय भाव में तुला राशि में नीच राशि में हो जाता है सूर्य, यहां पर उच्च राशि का है, नवास में द्वितीय भाव में तुला राशि में हो जाता है। बुध यहां पर नीच राशि में अष्टम भाव में है और नवास में सप्तम भाव में बुध हो जाता है। यहां पर नवास में सप्तम भाव में बुध हो जाता है और शनि अष्टम भाव में नीच राशि में हो जाता है। नवास कुंडली में आप इसका कैलकुलेट करके देखेंगे तो सूर्य भी नीच राशि में द्वितीय भाव में तुला राशि में चला जाता है और बुध सप्तम भाव में नीच राशि में चला जाता है और
शनि अष्टम भाव में नीच राशि में आ जाता है। कहां से विवाह सुख मिलेगा, कहां से आनंद मिलेगा, कहां से व्यवसाय मिलेगा, बहुत ही संघर्षशील कुंडली है। मैंने आपको बताया शनि और चंद्रमा का विषयोग, विषयोग की व्याख्या बता दी। पूर्व जन्म के प्रतिशोध के अनुरूप शनि से चंद्र का विषयोग बनता है। प्रबल पितृ दोष है। लग्नेश नवम भाव में उच्च राशि में पीड़ित है। साधारण तौर पर हम ये कह देते हैं, कुंडली बताते हैं कि लग्नेश उच्च भाव में हवाई यात्रा करेगा, कहाँ से करेगा, कहां से, तो यही है क्योंकि और भी तो ग्रह हैं, अकेला लग्नेश ही नहीं है, और भी तो ग्रह है, उसको देखने वाले, उसको पीड़ित करने वाले, वो भी तो देखना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं हवा में बोलूं और कुछ राशि में ऐसा होगा, अरे बाकी भी तो है, राहु केतु भी तो है, और भी तो है, शनि भी तो है, सूर्य को पीड़ित करने वाले। यहां पर कोई हवाई यात्रा नहीं, चारों केंद्र खाली है, कुछ भी नहीं, जाता घर में बैठा है, छोटका मोटका हेरा फेरी से कुछ काम किया, जैसा कि केतु बता रहा है, वो काम करते टाइम पर अनिश्चित उचित नहीं देखता। यह ग्रहों की स्थिति रही। दशा के बारे में बताया। अब राहु केतु की बेल्ट से गुरु बाहर है, आंशिक काल सर्प योग बनता है, आंशिक और पद नामक काल सर्प योग बनता है। संतान विद्या अध्ययन में परेशानी, गुप्त शत्रुओं से चिंता, जीवन साथी विश्वास पात्र नहीं और संघर्ष में जीवन, हमेशा असफलता ही हाथ लगती है। यह जातक की कुंडली। अब आइए इसमें उपाय की सोचें। देने वाला तो प्रभु है, अपनी तरफ से तो बताने की सोचे कुछ गुंजाइश है। प्रबल पितृ दोष है, क्योंकि मैंने ये अनुभव लिया है, कहीं पर लिखा नहीं है लेकिन मेरा ये अनुभव है, जो राहु द्वारा जो पितृदोष बन रहा है लगन में, यानी लगन का स्वामी पंचम भाव में, नवम भाव में उच्च राशि में है। किसी की अगर ये उच्च राशि में लाने की हिम्मत किसी ज्योतिषाचार्य, किसी में पंडित में नहीं है, लेकिन राहु इसको पीट रहा है, उसको बचाया जा सकता है, लग्न इसको बचाया जा सकता है। क्यों? राहु प्रतिनिधि करता है अपने पूर्वजों का, अपने पूर्वज किसी अशुभ योनि में, अपने पूर्वजों का काम करोगे तो राहु या सूर्य बच जाएगा। करके सूर्य का रत्न धारण करें, क्योंकि उच्च राशि में पीड़ित है तो सूर्य को बचाना है। राहु मंगल का अंगारक योग है, शांति कराने से बच जाएगा, सुख मिल जाएगा। तो दर्शकों, शनि चंद्रमा विषयोग है, इसकी शांति कराने से विधान है कि यह शांति की जा सकती है। फल देना प्रभु के बात में, तो ये 2-3 कार्य करने से हो सकता है राह इसकी सुधर जाए। हम ग्रह को यहां बैठाना मुश्किल है, कैसे बैठाएंगे? आगे उसको बचाना आसान है, उपाय करके। उपाय करो, हो सकता है प्रतिष्ठा मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, विवाह भी होगा, ये दोष निकालने के बाद। दर्शकों, मैंने छोटे से वीडियो में आपका सिंह लगन और कुंभ लगन में लगने इस नवम भाव में उच्च राशि में बार बार हवाई जहाज का योग कैसे विफल हुआ वो बताया। दरिद्र योग बताया, सारे केंद्र खाली हैं तो दरिद्र योग बनता है। शनि चंद्रमा का विषयोग का मैंने बताया, प्रबल पितृ दोष है, संघर्ष में कुंडली है। अगर आप समझते हैं, आपका मार्गदर्शन हुआ है, तो फिर मैं यही कहूंगा, मेरा वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी अगली वीडियो बनाने से ही आपको तुरंत मिल जाए, आप देख सकें और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। मैं भी आपके साथ इसी तरह से वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपके साथ आपका मार्गदर्शन करता रहूं, आपके रूबरू आता रहूं। मेरी भी तो इच्छा है, मेरा भी मनोबल होगा। फिर कहूंगा, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदे है, यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा होती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरा निचोड़ देता है, जो इच्छुक है वो लिखवा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणगान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क और भाव के आसान करने के लिए वर्कशॉप करके भेजता है, जरूर पे फायदा उठाने की। फिर कहूंगा, दर्शकों, मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन शीघ्र पहुंच जाए, आप देख सकें। धन्यवाद।